नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे बीजेपी के नारों की। जी हां, क्या है उनका 3T वर्सेस 3V का मतलब? जी, 3T का मतलब यह है कि वो इन नारों के आधार पर ममता बनर्जी को घेरना चाहती है बीजेपी। अमित शाह ने आज उत्तर बंगाल में दिए अपने भाषण में कहा कि ममता बनर्जी की सरकार 3T के आधार पर चल रही है। 3T का मतलब है टोलाबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण। जी हाँ, इन तीन शब्दों को गढ़ करके अमित शाह ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से घेरने का काम किया है। तानाशाही का मतलब है कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी तानाशाह हैं कि उनके पार्टी के वर्कर, सांसद और समर्थक और यहाँ तक कि विधायक सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। और तुष्टीकरण का मतलब है कि जो ममता बनर्जी हैं उनकी पूरी पॉलिटिक्स प्रो मुस्लिम रही है और सिर्फ प्रो मुस्लिम ही नहीं रही है बल्कि एंटी हिंदू रही है। बीजेपी अभी तक फिलहाल अपने इस मकसद में कामयाब दिखाई पड़ती है। और अगर टोलाबाजी की बात करें जाहिर तौर पर, तो इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी जो भी कहती हैं वो सिर्फ बतौलेबाजी होता है, ऐसा आरोप अमित शाह ने लगाया। और अमित शाह ने इतना ही नहीं कहा, अमित शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी पूरे तरीके से नंदीग्राम चुनाव हार रही हैं। और उनके जब प्राइवेट सेक्रेटरी ने उनसे ये पूछा कि अब आप कहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ममता बनर्जी ने ये कह दिया, कहीं से लड़वा दो लेकिन उत्तर बंगाल से मत लड़वाओ। मतलब साफ है कि अमित शाह ये बताना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने ही खास रहे शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार रही हैं। और अगर ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं तो समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी की हालत पूरे बंगाल में क्या होने वाली है। दरअसल अमित शाह इन तमाम बातों के जरिए उत्तर बंगाल के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना चाह रहे थे और उन्होंने इस पूरी लड़ाई को ममता वर्सेस मोदी बनाने की कोशिश की। और इस कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बीजेपी को जिताते हैं, बीजेपी को नहीं बल्कि मोदी को जिताते हैं, तो 3V की सरकार चलेगी। मतलब उसमें विश्वास होगा, विकास होगा और व्यापार होगा। जाहिर तौर पर विश्वास इसलिए क्योंकि बीजेपी कहती आई है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ का मतलब है सबको विश्वास में लेकर के चलना। और अगर विश्वास होगा, विकास होगा, तो निश्चित तौर पर यह तभी होगा जब व्यापार होगा। तो जाहिर तौर पर उत्तर बंगाल के लोगों को अपने तरफ मोड़ने के लिए वहां के लोकल मुद्दों को भी अमित शाह ने जोरदार तरीके से उठाया और कहा कि उनकी मोदी जी को अगर आप जिताते हैं तो उत्तर बंगाल विकास बोर्ड में 200 करोड़ रुपया दिया जाएगा और यहाँ का विकास किया जाएगा, क्योंकि तंबाकू की खेती बहुत समय से नेग्लेक्टेड है और ममता बनर्जी ने यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे ही अगर मोदी जी जीतेंगे, मतलब बीजेपी जीतेगी, तो जाहिर तौर पर इन इलाकों का विकास होगा। और ममता बनर्जी चूंकि इन हालात को जानती हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इसलिए ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं, ये अमित शाह ने दावा किया। और अमित शाह ने यह भी कहा कि ना कनेक्टिविटी है, ना सड़क है, ना अस्पताल है, इतने सालों में ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर अगर बीजेपी आती है, बीजेपी को आप लोग जिताएंगे, तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों की बहाली की जाएगी और विकास चरम पर होगा। इतना ही नहीं, राजवंशी समाज को रिझाने के लिए अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि एक सेपरेट बटालियन बनाया जाएगा जो कि एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी नारायणी सेना के लिए। तो जाहिर तौर पर हर एक जगह में किस समुदाय को कैसे रिझाया जाए, और साथ ही साथ एक ब्रॉडर पिक्चर जिस तरह से बीजेपी लगातार दिखा रही है, मतलब साफ है कि 3T जिसका आरोप ममता बनर्जी पर बीजेपी अलग अलग शब्दों के जरिए लगा रही है कि कैसे ममता बनर्जी बंगाल का नहीं बल्कि अपने परिवार, और परिवार में ही सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के कल्याण के लिए जुटी रही हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी फिलहाल इन नारों के सहारे ममता को घेरने का प्रयास कर रही है और बीजेपी को लग रहा है कि उत्तर बंगाल में जो अगले फेज में चुनाव होना है, वहां बेहतर करने के लिए इन नारों के सहारे ममता बनर्जी को पूरी तरह से धाराशायी किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अमित शाह हैं
एक तरफ ममता पर 3T का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ममता बनाम मोदी में अगर मोदी को लाए मतलब बीजेपी जीती तो 3V बहाल होगा, मतलब विकास होगा, विश्वास होगा और व्यापार होगा। धन्यवाद।